Hello everyone, my name is Balu Mori and I am an English and SS teacher in Sahajanand English Medium School at Natajuna. And today we continue our chapter number 9, the Freedom Movement of 1857 CE, or Standard 8, chapter number 9. Okay. So we continue over this chapter. We are reached at this point over here. This one also done. So we are reached at this point revolt of 1857 in Gujarat. तो 1857 का जो रिवोल्ट था गुजरात में किस तरह से इफेक्ट था that we are going to know. The 7th battalion of the British Army broke into revolt in Ahmedabad. जरा इसको हाईलाइट कर लो. जो ब्रिटिश आर्मी की 7th बैटालियन थी अहमदाबाद में, उसने ये रिवोल्ट ब्रोक किया. दैट मीन्स दे ब्रोक आउट द रिवोल्ट इन अहमदाबाद इन 7th बैटालियन ऑफ ब्रिटिश आर्मी. 7th बैटालियन ऑफ ब्रिटिश आर्मी थे, उन्होंने अहमदाबाद की जो 7th बैटालियन ऑफ ब्रिटिश आर्मी थे, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया अहमदाबाद में इन गुजरात जून 1857 में. ठीक है. हाउएवर इट वाज सून हलचल. तो उसके बाद वो आगे बढ़ने लगी. दाहोद, जालोद, गोधरा और पंचमहाल एंड विटनेस्ड द स्किर्मिश विद द ब्रिटिश आर्मी. राइट. तो ये आगे से सब जगह स्प्रेड होने लगी. दाहोद, जालोद, गोधरा, पंचमहाल सभी जगह पे ये आगे जाने लगी. ये जो रिवोल्ट था वो स्प्रेड होने लगा. The soldier could capture the government office with the help of the native, but was soon defeated. The soldier could capture the government office. तो गवर्नमेंट ऑफिस को कैप्चर करने लगे सोल्जर गुजरात में. तो नेटिव की हेल्प की वजह से, वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनकी हेल्प की वजह से वो लोग गवर्नमेंट ऑफिस को कैप्चर करने लगे. बट was soon defeated. बट बहुत जल्दी ही उसको डिफीटेड किया गया, उसको हरा दिया. द नायका दास और पंचमहाल कंटिन्यू द रिबेलियन ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर. मगर जब ये गुजरात में जो रिवोल्ट था उसको जल्दी ही डिफीटेड किया गया, तो मगर नायका दास करके जो पंचमहाल में कंटिन्यू उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट रखा. जो यहाँ पे कैरेक्टर है नायका दास, जो फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने पंचमहाल में जो रिवोल्ट है वो ऑलमोस्ट उसको चालू ही रखा फॉर अ ईयर. सेकंड कैरेक्टर है गरबदास पटेल, द हेडमैन ऑफ द आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टेड ऑलमोस्ट 2000 वॉलंटियर्स ऑफ द कोली एंड नायकड़ा कम्युनिटीज टू ज्वाइन द रिवोल्ट. गरबदास पटेल है जो फ्रीडम फाइटर थे, द ग्रेट मैन. उन्होंने आनंद खेड़ा के हेडमैन थे. उन्होंने 2000 लोगों को 2000 वॉलंटरी यानी स्वयंसेवक को इकट्ठा किया कोली और नायका कम्युनिटीज़ में से और उन लोगों को ज्वाइन किया रिवोल्ट में. ही वॉज सपोर्टेड बाय, उनको किन्होंने साथ दिया, जीवाभाई ठाकुर ऑफ कानपुर, बालाजी जोशी एंड कृष्णदास दवे. इन लोगों ने इनका साथ दिया. हाउएवर द सपोर्टर्स ऑफ गरबदास वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर. और जो गरबदास के सपोर्टर थे वो ब्रिटिशरों ने उसको कैप्चर कर लिया, उसको पकड़ लिया. कैप्चर बाय ब्रिटिशर एंड टाइड टू द कैनन एंड वर ब्लॉन ऑफ विद द कैनन बॉल फायर. तो उनको एक कैनन में उसको लटका दिया, उसको बांध दिया गया और उस कैनन में उसको जला दिया गया. ठीक है, उसको जला दिया गया. इस प्रकार से उसको उसके साथ क्रूरलिटी हुई है, जिसको बोलते हैं इनह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ का जो क्रूर अत्याचार हुआ इन लोगों के साथ. गरबदास वॉज एक्साइल्ड टू अंडमान वर ही डाइड. गरबदास जी को अंडमान में रखा गया. अंडमान निकोबार जो टापू है आपको पता है, वहाँ पे उनको एक्साइल किया गया, उसको जेल में रखा गया और वहाँ पे ही वो उसकी मौत हो गई गरबदास जी की. द पीपल ऑफ चांदव विलेज के लोग थे, विच इज 16 माइल अवे फ्रॉम द इधर को, जो 16 किलोमीटर दूर थे इधर से. एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द नाथाजी एंड यमाजी एंड ज्वाइन द रिवोल्ट. तो ये जो ये किस्सा है अभी चांदुप का किस्सा है, जो 16 किलोमीटर दूर है इधर से, इधर बनासकांठा में. तो एक्सेप्टेड, उन्होंने नाथाजी और यमाजी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और रिवोल्ट में.
द ब्रिटिश हैड कैंप्ड एट नंदाना विलेज बिटवीन ओखा एंड बराड़ी। तो बराड़ी और ओखा के बीच में नंदाना करके गांव है, वहाँ पे उन्होंने कैंप किया था, अपना कैंप स्टेबल किया था ब्रिटिशरों ने। द ब्रिटिश कमांडर ऑफ नेवी बिकम द इम्पेशेंट एंड ही रीच द फोर्ट ऑफ बेट द्वारका वाया द बे ऑफ बेट। तो जो ब्रिटिश कमांडर था नेवी का वो इम्पेशेंट हो गया, अपने धीरज खो बैठे और उनने द्वारका पे कूच कर दी, मार्च टू द्वारका एंड वो बेट द्वारका पे अटैक करने के लिए निकल पड़े थ्रू द बे ऑफ बेट। डोनोवन ऑर्डर एंड अटैक ऑन द फोर्ट। डोनोवन देन नेवी चीफ थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि बेट के ऊपर अटैक करो, फोर्ट के ऊपर अटैक करो। द वागर्स इनसाइड द फोर्ट, जो वागर्स करके कम्युनिटीज है उनके पीपल उसके अंदर थे, फोर्ट के अंदर, हैड नो सच आर्टिलरी टू काउंटर अटैक। तो उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, गन्स या वैसा कुछ है नहीं था कि उसका वो उसका रिप्लाई कर सके, उस अटैक का उसको रीअटैक कर सके, ऐसा कुछ था नहीं उसके पास। एट दिस टाइम, ऐसे समय में, द वागर वुमेन कम अप विद द वेरी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडिया। तो ऐसे क्रूशियल टाइम में वागर वुमेन थी, वो लोग उन्होंने क्या किया, एक बहुत इनोवेटिव आइडिया लेकर वो युद्ध के मैदान में आ गए। दे शॉक्ड द मैटर्स विथ वाटर। तो जो मेटल्स थे, गद्दे थे, उनको पूरी तरह से भिगो दिया पानी के अंदर, एंड विच दे कुड कैच द कैनॉन बॉल एंड पुल देम इमीडिएटली। जो कैनॉन बॉल थे, जो तोप गोले होते हैं, जो तोप होता है ना, उसको कैनॉन के जो बॉल था उसको कैप्चर करने लगे। जो फोर्ट के ऊपर अटैक किया, तोप से अटैक किया ब्रिटिशरों ने, तो गद्दे को पूरी तरह से भिगा के उस बॉल को कैच कर लिया। सोचो, इस तरह से वो सेविंग किया अपने फोर्ट को। This would enable the Wagar men to fight the battle without being hit by the cannonballs। तो इस तरह से जो वागर मैन थे वो ब्रिटिशर के साथ फाइट कर सकते थे, क्योंकि वो कैनन बॉल का अटैक से वो बच जाते थे, क्योंकि वो जो मेटल्स को पूरी तरह से शॉक करके, जो वाटर के साथ शॉक करके उसको जो अग्नि थी उसको बुझा देते थे। However, the history of the world such act of the valor has been exhibited। तो इस प्रकार की अद्भुत घटना विश्व में कभी भी नहीं हुई थी जो यहाँ पे घट गई, जो वागर वुमेन ने अपने इनोवेटिंग आइडिया की वजह से ब्रिटिशर के कैनन का सामना किया। वागर वुमेन वेरी ब्रेवली डिसआर्म द कैनन बॉल्स विदाउट वरिंग अबाउट देयर ओन लाइफ। अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना वागर वुमेन ने जो कैनन बॉल था, तो गोला जिसको बोलते हैं, उनका सामना किया और उसको डिसआर्म किया। देयर एक्ट ऑफ ब्रेवली वॉज इक्वलेंट टू दैट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो उनका जो ब्रेवरी था, उनकी जो महान उसकी हिम्मत थी, उसको रानी लक्ष्मीबाई के साथ उसको कंपैरिजन किया गया। दिस वुमेन व द लक्ष्मीबाई ऑफ गुजरात। तो ये वागर वुमेन है, उसको लक्ष्मीबाई ऑफ गुजरात कहा जाता है इसकी वजह से। सिटीज ऑफ नॉर्थ गुजरात लाइक पाटन, कारेलू, भिलोड़ा, मुंडेती एक्सेट्रा ब्रॉक इनटू द रिवोल्ट विद द हेल्प ऑफ द नेटिव्स। तो ये सारे पटना, खेरोल, भिलोड़ा, मुंडेती ने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया लोगों ने, और नेटिव लोगों ने भी, नेटिव लोगों की हेल्प की वजह से रिवोल्ट काफ़ी सक्सेस रहा इस एरिया में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इन दिसंबर 1858 तात्या टोपे स्टेड विद हिज आर्मी इन पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो 1857 में तात्या टोपे जी भी अपने साथियों के साथ पंचमहाल गुजरात में रहे थे। ही हैड टू एस्केप टू द फॉरेस्ट ऑफ वंसावड़ा व्हेन बीइंग चेज्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। तो वो जब ब्रिटिश आर्मी उसका पीछा कर रही थी, तो अपने आप को उसने एस्केप किया बचाने के लिए, यहाँ पे फॉरेस्ट में वंसावड़ा में स्टे हो गए, वो इस तरह से अपने आप को बचाया। तो दिस इज स्टोरी अबाउट रिवोल्ट ऑफ गुजरात। उसके आगे क्या है, हाउ द एंड ऑफ द रिवोल्ट। तो ये रिवोल्ट का एंड कैसे हुआ, ये जो क्रांति थी, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसका एंड कैसे हुआ, दैट यू वांट टू नो। ड्यूरिंग द रिवोल्ट वेपन एंड सोल्जर वर सप्लाई टू द ब्रिटिशर फ्रॉम इंग्लैंड। जब रिवोल्ट के दरमियान ब्रिटिश आर्मी को इंग्लैंड से सोल्जर और वेपन्स को सप्लाई मिलने लगी, एंड ईरान एक्सेट्रा, ईरान से भी उनको सहाय मिलने लगी। द रिवोल्ट हैड स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। आप जरा अंडरलाइन कर लो, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को।
57, बट दे एंड इन द जून 1857, मगर उसका एंड हो गया जून 1857 में। द ब्रिटिशर वर एबल टू रीगेन कंट्रोल ऑन बनारस एंड इलाहाबाद, ब्रिटिशर ने वापस से अपने बनारस और इलाहाबाद में कंट्रोल ले लिया। कानपुर वॉज रिकैप्चर बाय द एंड ऑफ द जुलाई, कानपुर को भी एंड ऑफ द जुलाई में कैप्चर किया गया ब्रिटिशर के द्वारा। एंड दिल्ली सितंबर 1857, सितंबर में दिल्ली को भी वापस से रीगेन किया गया 1857 में। बहादुर शाह जफर एंड हिज क्वीन बेगम जिन्नत महल वर इम्प्रिज्ड एंड एक्साइल्ड टू रंगून। तो बहादुर शाह जफर, उनकी जो क्वीन थी जीनत महल, उनको भी जेल में डाला गया रंगून में। द कैपिटल ऑफ बर्मा वर दे डाइड आफ्टर द ईयर्स, तो रंगून में जो कैपिटल ऑफ बर्मा में आया, कैपिटल ऑफ बर्मा है उसका जो कैपिटल है रंगून, वहाँ पे बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल को जेल में रखा गया। जब जेल में रखा गया, वेर दे डाइड आफ्टर फ्यू ईयर्स, थोड़े सालों के बाद वो उस जेल में ही दोनों मर गए। देयर 3 सन वर मर्डर्ड, उनके जो 3 संतान थे उनको भी उनका भी कत्ल किया गया ब्रिटिशर के द्वारा। लखनऊ वॉज रिकैप्चर इन मार्च 1857, लखनऊ को भी 1858 में वापस से कैप्चर किया गया, रिकैप्चर किया गया। एंड द झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ वन ऑफ द कोर्टोरिस ऑफ झांसी, झांसी भी फेल हो गई, झांसी का जो फाइट थी वो भी फेल हो गया, बिकॉज उनका जो साथीदार था कोर्टोरिस था, उन्होंने उसके साथ ट्रेजरी की, क्या बिट्रे किया झांसी को, उसकी वजह से झांसी भी लॉस्ट हो गया। एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट यह आएगा, लक्ष्मीबाई एस्केप टूवर्ड टू कल्पी, उसको कल्पी में एक्सेप्ट किया और वैसे ही डाइड, वहाँ पे वो डाइड मर गई। वाइल फाइटिंग अ बैटल विद द ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश ट्रूप के साथ फाइट करते करते हुए झांसी की रानी का देहांत हो गया, दे डिमाइज। एंड लक्ष्मीबाई अपने आप को जब एक्सेप्ट किया, लक्ष्मीबाई ने कहाँ पे, कल्पी में अपने आप को एक्सेप्ट किया था, एस्केप किया था, वहाँ पे ब्रिटिशर के साथ फाइट हो रही थी, उसी फाइट के दरमियान ही झांसी की रानी की मौत हो गई। नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल, नाना साहेब पेशवा नेपाल में एस्केप हुए और आफ्टर द फाइनल डिफेट के बाद इट इज़ बिलीव दैट ही लाइव्ड इन द शीहोर विलेज ऑफ भावनगर, ऐसा माना जाता है कि गुजरात का जो भावनगर है, शीहोर में अपनी ज़िंदगी बिताई थी बाकी की नाना साहेब पेशवा ने। वेयर ही इज़ बिलीव टू हैव डाइड इन 1902, ऐसा माना जाता है कि 1902 में नाना साहेब पेशवा की भावनगर का विलेज जो शीहोर करके गुजरात में, वहाँ पे उनकी मौत हो गई। इट इज सेड दैट तात्या टोपे वाज कैप्चर्ड ड्यू टू द बिट्रे ऑफ वन ऑफ हिज अलायंस, ऐसा माना जाता है कि तात्या टोपे को कैप्चर किया गया बिकॉज ऑफ उनका जो अलायंस था, कोई उसके साथीदार थे, उन्होंने उसको बिट्रे किया था, उसको ट्रेजरी की थी, उसके साथ चिट्ठी की थी। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट की माने तो तात्या टोपे वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859, ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को माने तो तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल, राइट, 18 अप्रैल 1859 को। However, as per the other sources, we come to know that the Tatya Tope had managed to escape and someone else was hanged in his place. अगर ऐसा माना जाए तो ऐसा कहा गया है कुछ सोर्सेज की वजह से कि तात्या टोपे अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने अपने आप को बचा लिया था और अंग्रेजों ने उनकी जगह पे दूसरे को फांसी पे लगा के ऐसा कह दिया कि तात्या टोपे को फांसी दी गई है। इट इज़ बिलीव दैट ही हैड स्पेंड द लास्ट ईयर इन हिज लाइफ इन नवसारी, ऐसा माना जाता है कि तात्या टोपे ने अपनी बाकी की ज़िंदगी नवसारी में स्पेंड की। ठीक है, तो ये था एंड ऑफ द रिवोल्ट। उसके बाद वाई वॉज द रिवोल्ट ऑफ फेलर, रिवोल्ट फेल कैसे हो गया, उसका रीज़न क्या क्या था, दैट वी गोइंग टू नो, वो हम देखेंगे रिवोल्ट किस तरह से फेल हुआ। द रिवोल्यूशनरी फेल टू रिट्रीव ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू देयर लिमिटेशन, सम ऑफ विच वर। Here the answer is that the rebel lacked coordination, रिबेल का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत कम था, कनेक्टिविटी बहुत कम थी, कम्युनिकेशन का कुछ अच्छी तरह से था नहीं। There was a absence of centralized leadership, सेंट्रलाइज लीडरशिप का एब्सेंस था, सेंटर में कोई लीडर नहीं था कि जो इसको हैंडल कर सके। There was no provision of reinforcement of man, money and ammunition, यहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी जिससे वो रीइंफोर्समेंट हो जाए, वापस से आर्मी को रिक्रिएट किया जाए या फिर पैसे लोगों को ज़्यादा लोग भेज दिए जाए। और मनी का भी इशू था, और इक्विपमेंट जो युद्ध सामग्री होती है,
एम्यूनिशन वो भी नहीं थी, ठीक है, उसकी वजह से हुआ। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट हैपन्ड वे बिफोर द प्री प्लांटेड। जो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, जो डेट डिसाइड की गई थी, इस डेट को हम रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हो गया, तो प्लान थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ये भी रीज़न है। एज अ रिजल्ट द प्लानिंग वॉज डिसरप्टेड एंड इट्स अलर्टेड द ब्रिटिश। तो इसकी वजह से प्लान पूरा डिस्टर्ब हो गया, पूरी तरह से इंटरप्ट हो गया। तो ब्रिटिशर को पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है कंट्री में, तो ब्रिटिशर अलर्ट हो गए। थर्ड है द रिवोल्ट रिमेंड कॉन्सेंट्रेट लार्जली इन द नॉर्थ इंडिया। और तीसरा रीज़न ये है कि रिवोल्ट है वो बस कॉन्सेंट्रेट रहा नॉर्थ इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा रिवोल्ट नॉर्थ इंडिया में ही फैला हुआ था, साउथ साइड में और ईस्ट साइड में कम था। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स रिफ्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ज्वाइनिंग द रिवोल्ट। काफ़ी जो सोशल रिफॉर्मर थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो लोगों को जागरूक करते थे, जो इंटेलेक्चुअल मैन थे, वो उन लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने आप को इस रिवोल्ट में ज्वाइन से दूर रखा था। उन्होंने कुछ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया था उन लोगों ने। दिस प्रूव दैट द इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। तो हम ये साबित हो सकता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने रिवोल्ट से अपने आप को दूर रखा था। दैट इज नॉट गुड थिंग, दैट्स व्हाई दिस हैपन। तो ये थोड़ा कमी हो गया। तो इंटेलेक्चुअल मैन हु हैज नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट, दे अवे फ्रॉम द रिवोल्ट, दैट्स व्हाई द रिवोल्टर डिड नॉट गेट द प्रॉपर हेल्प। फोर्थ रीजन है इंडिया इज अ कंट्री नॉन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग एक्सेट्रा। और हमें पता है कि इंडिया जाना जाता है अपने रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से। उसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, फूड डाइवर्सिटी है, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग, सब में डिफरेंसेस है, राइट। सो बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल वर रूल्ड बाय द रीजनल डायनेस्टी। तो ब्रिटिश रूल के पहले लोग थे वो अपने जो रीजनल डायनेस्टी थी, रीजनल शासक थे, उसके अंडर में वो आते थे, वहाँ पे उनका रूल था पहले। डिफरेंट रीजन में उन लोगों का था। तो एज अ रिजल्ट द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म belongingness to Indian as one nation had not developed either in the people or in their leaders। तो क्या हुआ पता है कि पहले इंडिया ब्रिटिशर के पहले अलग अलग रीजन में डिवाइडेड था। वहाँ पे अलग अलग रीजन के डायनेस्टी थे, उनके शासक थे, वो शासन करते थे। तो लोगों में ऐसी सोच थी कि इंडिया एक कंट्री नहीं है, अपना जो पर्टिकुलर रीजन था उसी को अपना देश मानते थे, उसी को अपनी कंट्री मानते थे, उसी के लिए वो वफादार थे। तो ये जो सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म था वो था नहीं उस टाइम पे। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि पूरा देश एक है, हम लोग एक है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था कि इंडिया हमारी कंट्री है। सो उनके लिए अपनी कंट्री अपना रीजन ही था। और उनका जो लीडर था उसकी भी ऐसी मेंटालिटी थी कि ये रीजन है, यही मेरा देश है, मैं अपने रीजन की केयर करूँगा, दूसरे रीजन की परवाह नहीं करूँगा। तो ये सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म था नहीं, उसकी वजह से भी काफ़ी लॉस्ट हुआ। Many leaders either side with the Britisher or remain passive at the time of the revolt। तो काफ़ी सारे लीडर थे वो तो ब्रिटिशर के साथ आ गए 1857 के रिवोल्ट में, और कुछ थे वो पैसिव रहे, यानी कुछ एक्टिव नहीं रहे वो लोग, बस ना तो ब्रिटिशर का साथ दिया ना रिवोल्टी का साथ दिया। तो ये सब कुछ था। फिफ्थ रीजन है द सिख एंड द गुरखास फोर्ट बाय द साइड ऑफ द ब्रिटिश विच प्रूव टू बी अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द लिबरल्स। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो सिख और गुरखास थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन थे, उन लोगों ने ब्रिटिशर के साइड लेके ब्रिटिशर की साइड पे फाइट किया। तो ये बहुत डिसएडवांटेज हो गया। तो ब्रिटिशर की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई सिख और गुरखास की वजह से। तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा रिबेल के लिए। सिक्स्थ रीजन था द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर आर्मी। ब्रिटिश के पास बहुत शक्तिशाली आर्मी थी, वेपन्स थे, मिलिट्री कमांडर्स कंपेयर टू द रिबेल्स। तो रिबेल्स की कंपैरिजन में उनके पास अच्छे कमांडर्स थे, प्लानिंग था, वेपन्स थे, आर्मी थी, सब कुछ कम्युनिकेशन था, लीडरशिप थी, सब कुछ मैनेज था। सेवंथ रीजन है ऑल द लीडर्स वर फाइटिंग फॉर रिगेनिंग देयर पावर और टेरिटरी लॉस्ट टू द ब्रिटिश। सेवंथ रीजन ये है कि सभी जो लीडर्स थे वो अपने अपने रीजन को वापस पाना चाहते थे। जो रिवोल्ट में जिन जिन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो सब लोग अपने रीजन को वापस पाना चाहते थे। कोई नेशनलिज्म की वजह से या कोई देश को या अंग्रेजों को भगाने की वजह से नहीं लड़ रहे थे। वो लोग अपने मोस्ट ऑफली जो लीडर्स थे वो अपने टेरिटरी को वापस पाना चाहते थे, उस इंटेंट से वो लड़ रहे थे। तो ये भी थोड़ा इशू था।
दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम फॉर देयर नेशन। तो वो लोग अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए फाइटिंग नहीं कर रहे थे, वो लोग सिर्फ अपने रीजन को रिगेन करना चाहते थे, वापस से पाना चाहते थे, उसकी वजह से फाइट कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। देयर इज़ नो सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, दे हैव नो दे हैड नॉट एनी सेंटिमेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था। So these are the 7 reasons of the end of the revolt, and these are the reason for the revolt was a failure. Right, the revolt was a failure. आगे द इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, इसकी वजह से क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुआ और उसके क्या परिणाम आए, वो हम देखेंगे। द रिवोल्ट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिशर, ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाउएवर इट स्टिल अनशेड इन अ न्यू एरा ऑफ चेंज, तो इसकी वजह से नया एरा पूरा चेंज हो गया। मेंटालिटी ब्रिटिशर की भी चेंज होगी, इंडियन कंट्री में भी चेंजेस हुआ, काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी हुए, दैट वी गोइंग टू नो। क्या हुआ था देखते हैं। कंपनी रूल कैम टू एन एंड, तो कंपनी का रूल था इंडिया में, जो डायरेक्टली कंपनी रूल करती थी, उसका एंड हो गया इंडिया में। एंड इंडिया कैम अंडर द रूल ऑफ क्राउन, तो इंडिया डायरेक्टली क्राउन के अंदर आ गया। जो ब्रिटिश क्वीन थी एलिजाबेथ, डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन के अंडर में आ गया। जो ब्रिटिश क्राउन था उनके अंडर में डायरेक्ट वो रूल आ गया। कंपनी रूल का एंड हो गया आफ्टर 1857 में। एक अच्छी बात हुई कि कंपनी रूल कैम टू एंड हुआ, ठीक है। द इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वो स्टॉप्ड, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो रीजनल स्टेट थे, उनमें जो इंटरफियर था ब्रिटिशर का, ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो इंटरफियर बंद हो गया, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टूवर्ड इंडिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपल्सरी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी इंडिया को नज़र में रखते हुए। उनको भी इंडिया को टूवर्ड इंडिया को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ा, अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो ये हो गया। द सैलरी अलाउंस एंड फैसिलिटी गिवन टू द इंडियन सोल्जर सिपोई वर इंक्रीज, जो सैलरी थी, अलाउंस था, वो भी थोड़ी फैसिलिटी थी, वो भी बढ़ाई गई। इंडियन सोल्जर को अच्छी सैलरी मिलने लगी, थोड़ी फैसिलिटी मिलने लगी। ऑब्वियसली वो लोग बहुत टैलेंटेड थे, ब्रिटिशर बहुत इंटेलेक्चुअल थे, उनको पता था कि इनको संभाल के रखो तो वी कैन इजीली रूल ऑन इंडिया, राइट। सो बहुत स्मार्ट पीपल थे, तो उन लोगों ने बस सिंपल सा काम किया कि अच्छी सैलरी देने लगे, अलाउंस देने लगे, और प्रिंसली स्टेट में भी इंटरफेयर नहीं करने लगे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस ब्रिटिशर के साथ ही थे, और उनको सोल्जर की ज़रूरत थी, तो सोल्जर का भी अलाउंस और स्पेशलिटी बढ़ा दी। द रिवोल्ट हेल्प इन इवोकिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। एक अच्छी बात हुई कि रिवोल्ट की वजह से पूरे देश में एक नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हो गई, और सबको फील करने लगे कि भाई हम एक देश है और हम वी कैन डू इट एंड वी कैन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर, ऐसा फीलिंग स्प्रेड हो गया। तो ऑल ओवर काफ़ी सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स बेनिफिट्स मिले, पॉजिटिव बेनिफिट मिले, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, right? So all over it's a good thing, and many things happen, right, after the 1857 revolt. So now this chapter is end of, and our syllabus is also end of, student. So exercise I already sent you on WhatsApp group, right? So please write in your friend book, right? So I hope you all got point from my side, and please revision many times so you can get the more information about the chapter. This chapter is very informative chapter, so you have to memorize the many names and all that. So now please students, stay home, stay safe, take care of yourself, have a nice day, bye.